In the circuit shown below, the magnitude of voltage V1 in volt across the 8 kilo ohm resistor is rounded off to nearest integer number। मतलब आपको क्या करना है, नियरेस्ट इंटीजर फॉर्म में ही आंसर करना है। ठीक है, वैसे तो रेंज गिवन थी इस क्वेश्चन में, बट ठीक है, जो बोला जाए वही करना है आपको। चलो, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी पूछ लेते हैं। एक साल गेट में ऐसा भी पूछा गया, जब हम लोग जाएंगे ना डाउन लाइन में 21, 20, 17, 18 जो भी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब होते हैं ना, तो जो रंगीला है उसको क्या होता है, बहुत दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो रंगीला का माइंडसेट रखते हैं, जिनको क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार्ट करने में दिक्कत आती है, वो जब भी ये डिपेंडेंट सोर्सेस आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जब भी सर ये पतंग जैसा जो निशान है, डायमंड जैसा जो निशान है, डिपेंडेंट सोर्सेस आ जाता है ना, तो थोड़ा सा हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं करने में। कर तो लेंगे, सीखे भी हैं, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं भागते हैं हम लोग। क्यों भागते हैं? क्योंकि हमने प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। बट रुस्तम वाले जो माइंडसेट रखते हैं, अप्रोच रखते हैं, उनको ये बात भी पता है कि सर ने बताया था, जैसा कि जी सेंटर के फुल कोर्स में पढ़ाया हमने, कि जब भी डिपेंडेंट सोर्सेस आए तो खुशियां मनाओ। क्यों खुशियां मनाओ? क्योंकि डिपेंडेंट सोर्सेस के साथ में अच्छी चीज ये होती है कि जिस पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका कहीं ना कहीं क्लू गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, ताकि आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन फॉर्म करनी हो, तो जो भी क्लू जिस पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका क्लू कहीं ना कहीं होगा, वहां से आप दूसरी इक्वेशन आसानी से बना सकते हो। तो इस चीज को, इस डिफिकल्टी को अगर थोड़ा सा रुस्तम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पॉजिटिव माइंडसेट से देखें अगर, तो यहां पर जब भी डिपेंडेंट सोर्सेस आएंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट क्वेश्चन से भागते हैं, बट भागने की जरूरत नहीं है। आपको साथ में डिपेंडेंट के साथ में क्या होता है, क्लू भी गिवन होता है ना। वो कहावत तो सुनी होगी, ऊपर वाला अगर किसी को मुश्किल देता है तो उसके साथ साथ उस मुश्किल से निकलने का सॉल्यूशन भी देता है। तो सिमिलरली डिपेंडेंट सोर्सेस के साथ में हमारे पास क्लू भी छुपा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद हम ये देखेंगे कि यहां पे गलती के चांसेस कहां कहां हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपका नहीं बिगाड़ता हूं, इस सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क को मैं इस साइड में लेकर जाऊं ताकि आपके नोट्स जो है वो प्रॉपर बने। ठीक है, चलिए, और इसके पीडीएफ नोट्स थोड़े टाइम बाद मैं जी सेंटर एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर दूंगा, चैट बॉक्स में आप ले सकते हैं यहाँ के नोट्स। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर सबसे पहले तो ये है हमारा ग्राउंड पोटेंशियल। सबसे पहले तो ये क्या है, किसी सर्किट में ग्राउंड पोटेंशियल होता है। अब आपको निकालना है ये V1। क्या निकालना है? V1 निकालना है। और ये जो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो करंट सोर्स का वैल्यू I है, यही फ्लो होगा। तो इसका मतलब एक बात तो तय है यहां से कि V1 अगर हमें निकालना है तो V1 इक्वल टू ये करंट, यही I करंट फ्लो करता है, क्योंकि ये रूल होता है कि किसी ब्रांच में कोई भी करंट सोर्स है तो वही करंट उस ब्रांच में फ्लो होता है। ठीक है, तो V1 इक्वल टू 8 किलो है ना, V इक्वल टू IR, 8 इंटू आई, और ये 8 क्या है, किलो है। ध्यान रखना किलो ओम में, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट बच्चा खा जाते हैं। किलो ओम वाली चीज को ध्यान से लिखना, ऐसा मत कर देना 8000 लिख दो, ऐसा नहीं करना ना, प्रीवियसली समझाया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो जैसे ग्राउंड है, तो ग्राउंड का मतलब क्या है, 0 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट है तो ये भी क्या हो जाएगा साहब, 0 वोल्ट हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। अब V1 निकालने के लिए अगर आपको I करंट की वैल्यू पता लग जाए तो काम आसान हो जाएगा। और I ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल का क्लू कहां पे छुपा है, यहां पे छुपा है। तो अगर मैं ये इस एरो के डायरेक्शन से हायर पोटेंशियल इसको लोअर पोटेंशियल इसको मानूं, तो I इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, है ना, हायर पोटेंशियल 75 है ना। तो देखिए यहां से इसमें जो हमारा नोडल एनालिसिस फुल कोर्स में जो बेसिक नोडल की हम लोगों ने इस लाइन को इस तरीके के एक ब्रांच का केवीएल लिखते सिखाया है ना, वही आपको सीखना है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 75 माइनस प्लस बाद वाला साइन, देन बाद वाला साइन कौन सा है, 0.5 V1 डिवाइड माइनस 0 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 2 किलो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस करंट की वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब इस करंट की वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू 8 किलो इंटू I की वैल्यू कितनी है, पूरी 75 माइनस 0.5 है ना, 75 माइनस 0.5 V1 डिवाइडेड बाय 2 के। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, कैसे कैंसिल आउट, तो 2 2 चौक 8, तो V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, और 4 पंजे 20 पॉइंट में है, तो 20 में से 1 0 हट जाएगा, कितना बचेगा 2V1, 2 इधर आएगा तो कितना हुआ 3V1 इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय V1 इक्वल टू 100 वोल्ट इज द